हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशंस या इंटीग्रल्स हम सॉल्व कर रहे थे। जिन बच्चों को ये वीडियो अभी नया मिला है, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो इंटीग्रल्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, ओके। बट इसके पहले इसके इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट्स आ चुके हैं 7.3 के, तो वो अगर आपको देखना हो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हो, वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि आज से हमको एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलो, अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है मैं उनसे बात करूंगा थोड़ी सी। बच्चों ये बताइए, क्या आप एनसीईआरटी 7.3 खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, पहले आप खुद से ट्राई करिए। जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है वो इस वीडियो से आप देखिए, ठीक है। आप खुद से करिए, क्योंकि 4 वीडियो आ चुके हैं लगभग 4 घंटे के, तो सब कुछ तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको हलवा भी लगेगा, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो देखिए, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपसे एक्सरसाइज बनी है। मतलब अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही बन गए होंगे आपसे, बट लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बन गए कि नहीं बन गए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइए प्लीज़, ठीक है। तो देखें जरा इंट्रोडक्शन पढ़ाने का कितना फ़ायदा बच्चों को मिलता है, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या? cos 2θ = क्या होता है? ये होता है 1 - 2 × साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, ठीक है। तो इन दोनों में से हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर और ये पूरा क्या है, थीटा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ से देखिए, cos 2θ = 1 - 2 × साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये -2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट में लेके आए = 1, राइट में cos 2θ को राइट में भेजो तो माइनस हो जाएगा, -cos 2θ, ठीक है। ऐसा हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट राइट में भी 2 से डिवाइड किया, लेफ्ट में भी 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, 1 - cos 2θ होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों आपके पास? थीटा की जगह देखिए साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह 2x + 5 है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? थीटा की जगह हम लोग 2x + 5 पुट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन स्क्वायर, यहीं पे करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 - cos 2θ, तो 1 - सपोज ये i के इक्वल है, i का मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रल 1 - cos 2 × थीटा। तो 2 × थीटा जब करोगे यानी cos 2 × और थीटा की जगह ये पूरा रखेंगे, यानी कि 2x + 5, करेक्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ बच्चे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, गलत बात है। ये 2 × जो कुछ भी है ये cos के लिए क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये वाला 2 इससे कैंसिल नहीं हुआ, बिकॉज ये 2 नंबर है जो इस पूरे वैल्यू में डिवाइड कर रहा है, 1 - cos 2 इन द ब्रैकेट 2x + 5 में, ठीक है। तो ये हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2 × 2 क्या हो जाएगा बताइए? 2 × 2 = 4x + 2 × 5 = 10। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब क्या करना है बच्चों? अब ये जो 2 है ये हम 1 को भी देंगे और cos को भी देंगे, यानी कि इसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और माइनस cos ऑफ 4x + 10 और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि 1/2 से आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये ऐसा आपके पास कुछ हो गया, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम, बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी हम कर चुके हैं बच्चों पहले ही। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अब 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 1/2 का इंटीग्रेशन है ना, फिर -1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे हम cos ऑफ 4x + 10 का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये cos के लिए क्या है, एंगल है। अब देखिए बच्चों 1/2 अगर बाहर आएगा तो अंदर आप 1 लिख सकते हो, है ना। तो 1/2 अगर बाहर आएगा तो अंदर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। -12 cos ऑफ 4x + 10 dx, और यहाँ भी dx लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो 1/2, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? x होता है, तो 1/2 × x
1/2। अब देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन तो हो गया साइन, तो कॉस ऑफ 4x + 10 का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x + 10। बट स्टूडेंट्स आपको याद होगा यहाँ पे cos के साथ क्या है 4x + 10, तो ये x में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड लगाएंगे, और 4 से डिवाइड लगाने का मतलब होता है 1/4 से मल्टीप्लाई करना। तो आगे हमने क्या कर दिया 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1/2x - 1 × 1 1 2 4 = 8 इंटू साइन ऑफ 4x + 10 और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 के लिए ये फॉर्मूले इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे, याद करने का तरीका भी बच्चों बताया था। तो sin 3x × 4 cos x इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो देखो साइन इंटू कॉस टाइप का दिखाई पड़ रहा है हमको ये, तो साइन इंटू कॉस टाइप का, ठीक है, साइन इंटू कॉस टाइप का ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये थर्ड फॉर्मूला हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 sin x cos y वाला। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज ये i के इक्वल है, तो हमने क्या किया यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड, तो 2 × sin 3x × cos 4x dx। ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, हाफ क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 2 sin x × cos y क्या होता है sin x + y + sin x - y। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x + y यानी कि 3x + 4x क्या हो जाएगा 7x, तो sin x + y और प्लस sin x - y, sin x - y यानी कि 3x - 4x। तो 3x - 4x क्या होता है -x, तो यहाँ -x लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। अब यहीं पे ध्यान से चेक करिए, साइन ऑफ -θ क्या होता है -sin θ, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो साइन ऑफ -θ -sin θ। ठीक है, तो साइन ऑफ -x -sin x। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हाफ पूरा मल्टीप्लाई है बाहर, और इंटीग्रेशन होगा आपका किसका साइन ऑफ 7x का, और माइनस इंटीग्रेशन होगा किसका साइन ऑफ x का। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके कांस्टेंट लगा देंगे, तो हाफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos होता है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा c से आ रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो -cos बताया ना इंटीग्रेशन में जब आंसर c से आता है तो माइनस लगाते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन का इंटीग्रेशन -cos होता है, तो -cos 7x। और ध्यान दें x का कोफिशिएंट चेक करो, ये 7x क्या है x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 7 से यहाँ डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, फिर माइनस, अब साइन का क्या होता है -cos, तो माइनस आएगा तो इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा, तो cos x, और x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट बाहर लिख सकते हो आप c, और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से चेक करो 1 × cos 7x, तो cos 7x होगा माइनस ऐसे रहेगा, 2 7 नीचे 14 हो जाएगा, तो जो आंसर होगा वो -cos of 7x / 14 और प्लस ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा cos x / 2 हो जाएगा, cos x / 2 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे -1/14 × cos of 7x और प्लस 1/2 × cos of x प्लस c। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos xx। ओके, तो क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा देखो 2 से डिवाइड करोगे मतलब हाफ बाहर आ जाएगा, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 × cos 2x इंटू, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको खुद से कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और 2 cos × cos टाइप का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 2 cos x cos y cos x + y प्लस cos x - y। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ, और इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्या cos x + y, तो cos of x + y, x की जगह 2x है और y की जगह 4x है, तो 2x + 4x 6x cos x + y और प्लस cos x - y, तो 2x - 4x 2x - 4x -2x। ठीक है, ऐसा आ गया, लेकिन आपको पता है कि cos of -θ क्या होता है cos θ होता है। ठीक है ना, तो cos of -2x cos of 2x हो जाएगा ये, तो यहाँ हो गया ये cos of 2x। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और, इतने पोर्शन में फॉर्मूला लगा था cos xx बाहर है, तो cos xx अभी भी क्या है बाहर है। ठीक है, अब ये हो जाएगा हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखो cos 6x इंटू cos 6x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x, तो cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 6x, करेक्ट। अब ध्यान दें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो हाफ है ये तो पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसको आप बाहर रहने दो अभी, ठीक है, बिकॉज ये हाफ इधर पूरे में मल्टीप्लाई था तो हाफ तो बाहर रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन करिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 6x dx, करेक्ट। अब यहाँ पर फिर से cos इंटू कॉस टाइप का बन रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इतने पोर्शन में हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे और इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए हमको पता है क्या कि cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से बोथ साइड डिवाइड लगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। अब आपको क्या वैल्यू निकाली आपने cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है आपके पास 6x, तो ये हो जाएगा आपके पास, इतना आप कॉपी करिए, हमें जगह बनाता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपके पास, हाफ तो ऐसा ही रहेगा और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, और थीटा क्या है आपके पास 6x, 2 इंटू 6x कितना आ जाएगा 12x, तो cos ऑफ 12x और बाय 2, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा बाय 2 ऐसा हमने लिख दिया, और प्लस हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 2 cos इंटू कॉस टाइप का फिर से आ गया cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, यानी कि cos ऑफ x प्लस वाई, x की जगह 2x और y की जगह 6x, 2x प्लस 6x 8x, तो cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई, यानी कि cos ऑफ 2x माइनस 6x, cos ऑफ क्या होगा माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा cos ऑफ माइनस 4x, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा, तो ये वापस से हो जाएगा आपका क्या cos ऑफ 4x, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 को स्प्लिट कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा हाफ और प्लस cos ऑफ 12x बाय 2, ठीक है, 1/2 और प्लस cos 12x बाय 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये वाला जो हाफ है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई है ना, यानी कि हाफ ऑफ क्या हो जाएगा cos ऑफ 8x का इंटीग्रेशन और प्लस ये हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, करेक्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये पूरे में ये बाहर जो हाफ है मल्टीप्लाई है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे देखो ना इस पूरे में हाफ, इस पूरे में हाफ कॉमन है तो हाफ बाहर आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे भी हाफ बाहर निकाल लो तो 1/2 तो बाहर है, 1/2 और आएगा अंदर से बाहर, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो यहाँ से हाफ चला गया 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1/2 चला गया क्या बचेगा cos 12x, और प्लस यहाँ से 1/2 चला गया तो क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 8x, और प्लस यहाँ से 1/2 चला गया तो इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, करेक्ट। अब इंटीग्रेट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, और ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, बहुत ही ईजी है, तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 12 से डिवाइड लगा देंगे, प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin ऑफ 8x, और x का कोफिशिएंट 8 है, 8 से डिवाइड लगा देंगे, प्लस cos ऑफ 4x क्या होगा इसका इंटीग्रेशन sin ऑफ 4x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे और बाहर आ जाएगा प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/4 इन द ब्रैकेट।
थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। बट आंसर आपका यही x प्लस साइन 12x बाय 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस सी, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद ये वाला टर्म पहले लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर x ऐसे लिखा होगा, बट ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह 2x प्लस 1 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे? 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ नेगेटिव है, इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा, ऐसे ही रहा, और साइन 3 थीटा को राइट में भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 3 थीटा। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से बोथ साइड अगर डिवाइड लगाओगे यहाँ से 4 हट जाएगा और इस पूरे में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए कि साइन क्यूब, अब थीटा की जगह अगर हम 2x प्लस 1 पुट कर दें, वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, बट अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो साइन क्यूब थीटा की जगह हमने 2x प्लस 1 रखा इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन थीटा की जगह 2x प्लस 1 रखेंगे माइनस साइन ऑफ 3 इंटू थीटा। तो ध्यान से चेक करो, 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या है? 2x प्लस 1, तो 3 इंटू थीटा की जगह 2x प्लस 1 आप ऐसे करके कर लोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अब यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, साइन 3 इंटू थीटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6 और 3 1 = 3, यानी कि 6x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो साइन ऑफ 6x प्लस 3 ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह आप लिख सकते हो 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1 और माइनस साइन ऑफ 6x प्लस 3, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, dx। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, मतलब ये आई है सपोज, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखो ये 4 जाएगा पहले इसके पास भी और इसके पास भी, यानी कि 3/4 और साइन ऑफ 2x प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस, अब देखो 4 से इसमें भी डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ 6x प्लस 3 का, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, 4 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है। अब 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहीं पे मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो 3/4 बाहर आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का कोफिशिएंट 2 से हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, और फिर माइनस 1/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस आएगा आगे, तो ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है? 6, तो 6 से डिवाइड लगा देंगे, और प्लस c, ओके। तो अब इसको अगर थोड़ा सा आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 4 2 = 8 हो जाएगा नीचे, तो माइनस, और अगर आप चाहो तो 1/4 आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए शायद एनसीईआरटी से ये आंसर आपका मैच नहीं करे, कोई बात नहीं, ठीक है, तो -3 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4 2 = 8 और प्लस 6 4 = 24, तो 1/24 और कॉस ऑफ 6x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी का आंसर अलग क्यों आ रहा है। अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ ना कुछ लगा दें तो हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। मैं आपको इसका सेकेंड मेथड बताता हूँ। नाउ सेकेंड मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये साइन क्यूब थीटा लिखा है, तो साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो? देखो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2x प्लस 1, ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। क्यों? यहाँ साइन की पावर 2 है और यहाँ साइन की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, तो साइन क्यूब और 2x प्लस 3 वापस हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी से आंसर मैच करने वाली बात है। आंसर तो हमारा पुराना जो हमने निकाला था लास्ट टाइम वो भी ठीक था। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह 2x प्लस 1, ठीक है। ये कैसे कर दिया हमने बच्चों?
आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप। देखिए अगर आप कॉस, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर आप कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को t अज्यूम कर लो, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है। ठीक है, और पहले पूरे का किया तो कॉस का आ गया क्या माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1, फिर इसका करोगे 2x प्लस 1 का कितना आ जाएगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई, या फिर आप सिंपली देख लो कॉस का करने के बाद ये x का लीनियर पॉलिनोमियल तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं x के कोफिशिएंट से अगर x में लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है कॉस या साइन के साथ। ठीक है, और डेरिवेटिव में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू t का क्या होगा dt बाई dx आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से नहीं, एक काम करो -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो -2 से लेफ्ट में और -2 से राइट में डिवाइड, ये माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू देखो -हाफ dt, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 की जगह -हाफ dt, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 तो 1 है, माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह देखो cos 2x प्लस 1 t है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह आप t स्क्वायर पुट कर सकते हो, करेक्ट। और इस पूरे की जगह क्या आ गया -हाफ dt, तो -हाफ को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं और dt यहाँ, क्योंकि -हाफ कॉन्स्टेंट है, तो -हाफ और बस इंटीग्रेशन करिए 1 का, तो इंटीग्रेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन किसका t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ i इज इक्वल्स टू -हाफ तो बाहर है उसको ऐसे ही रहने दो, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा t हो जाएगा, माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t³ / 3, करेक्ट, और प्लस c। अब कुछ नहीं करना है, -हाफ को अगर आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो -हाफ इंटू टी और माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 = 6 यानी कि 1/6 और टी का क्यूब और प्लस सी। अब -t -1/2t, तो -हाफ और t की जगह आप क्या रखोगे cos ऑफ 2x प्लस 1, तो cos ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 t का क्यूब यानी कि cos का क्यूब, cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस c। तो ये आंसर आ रहा होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि cos 2x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया होगा इन्होंने आंसर ऐसे, cos 2x प्लस 1/2 और आगे माइनस होगा i की वैल्यू है, ठीक है, और प्लस 1 इंटू कॉस क्यूब 2x प्लस 1, कॉस क्यूब 2x प्लस 1, तो कॉस क्यूब 2x प्लस 1/6 और प्लस c। तो ये रहा आपका आई थिंक NCERT का आंसर, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, यही आ रहा होगा, कर लीजिए। नंबर 5 को करने के भी 2 तरीके हैं। इंट्रोडक्शन में एक तरीका बताया था, क्या बताया था, साइन क्यूब, देखिए इंट्रोडक्शन में जो आपको बताया था वो ये बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने लिखा था sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख दिया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, याद है आपको। फिर क्या हुआ था, हमने इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्यूब इस पूरे पे भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, तो इस पूरे का क्यूब यानी कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 का क्यूब क्या आता है 8, तो 1/8 को हमने बाहर ले लिया था, याद है। अब इस पूरे का क्यूब है 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा होता था, यानी कि 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ और sin 2 थीटा, थीटा की जगह x है, तो इसका क्यूब, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा एक्चुअल में साइन क्यूब, ये क्यूब साइन को मिलेगा ना, तो साइन क्यूब 2x इसका इंटीग्रेशन। और ये हमने आपको करके दिखाया था कौन से फॉर्मूले से, ये हमने आपको करके दिखाया था वो जो आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, उससे हमने आपको करके दिखाया था। तो मैं यहाँ पे पूरा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर आया था वो आया था 1/32 और इन द ब्रैकेट -3/2 कॉस ऑफ 2x और प्लस 1/6 कॉस ऑफ 6x प्लस c। ये आंसर आया था जब हमने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली थी, कौन से फॉर्मूले से, साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा क्या होता था 3 sin थीटा -4
साइन क्यूब थीटा। हाँ, तो यहाँ से 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा और माइनस ये साइन 3 थीटा उधर जाएगा, तो माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 उधर चला गया, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दो, तो साइन क्यूब थीटा ऐसा आ गया था। यानी कि साइन क्यूब, और हम लोग के पास थीटा की जगह क्या है, 2x है, तो साइन क्यूब 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन थीटा की जगह 2x और माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x है, तो 3 इंटू 2x 6x/4। तो अब आपको क्या करना है, साइन क्यूब 2x की जगह ये पूरा आपको नोट करना है, क्या 3 साइन 2x माइनस साइन 6x/4। तो आप इसको एक बार फिर से करके देखिएगा, साइन क्यूब 2x की जगह आप ये पूरा लिख के इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये आंसर सर गलत था? नहीं, ये आंसर गलत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा था, बट ये गलत नहीं है। अब आइए आपको एनसीईआरटी से मैच कराते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैं आपको क्वेश्चन करने के दूसरे मेथड भी बताया करूँगा। ठीक है, तो आइए आपको सेकंड मेथड बताते हैं इसका, जिससे कि आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाए। ओके, चलो देन सेकंड मेथड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, ये आई है सपोज। अब एनसीईआरटी से मैच करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, जो लास्ट टाइम किया था वो भी सही था। अब कॉस क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे रहने दो उसको। ठीक है, तो कॉस क्यूब नाउ फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को आप कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स भी लिख सकते हो। ये सेकंड मेथड है, एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच कराने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस क्यूब एक्स को ऐसे ही रहने दो। साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, बस अब ये साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो आप समझदार हो, सब्स्टिट्यूशन कर दो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कॉस एक्स को अगर आप टी पुट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का होता है क्या माइनस साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव किया है हमने, और टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ गया। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। करेक्ट, तो बस ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह आ जाएगा आपके पास माइनस डी टी। माइनस ले लिया हमने इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, और इसकी जगह लिखेंगे भी हम लोग डी टी। अब कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स क्या है टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। ये रादर देन ईजी मेथड है ना थोड़ा सा। साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस आ गया बाहर और यहाँ पे हो गया डी टी। जैसे करना है आप वैसे कर लो, आपको सारे मेथड आने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ मान लो कहीं प्रूव करने के लिए सोचो, उन्होंने बोल दिया और वैसा आंसर दे दिया प्रूव करने के लिए जो हमने आपको लास्ट टाइम कराया था, तो सोचो और आप ये वाला पढ़ के गए हो तो आपको क्लिक ही नहीं करेगा कि कैसे हम प्रूफ करें। ठीक है, टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब माइनस, अभी देखो ये माइनस बाहर लगा है, इसको लगे रहने दो, है ना, ये माइनस पूरा ऐसे बाहर लगा हुआ है, इसको लगे रहने दो, पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब यानी कि टी क्यूब का इंटीग्रेशन चलो अभी देख लेंगे, फिर माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 5 डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, ठीक है, डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस तो बाहर है रहने दो उसको, टी क्यूब का होगा टी की पावर 4/4 और माइनस टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6 और बाहर एक प्लस सी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव हुआ उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि टी की पावर 6/6 पहले और माइनस टी की पावर 4/4 बाद में और प्लस सी। अब देखो टी क्या है आपका
टी ए कॉस एक्स, तो टी की पावर 6 क्या होगा, कॉस की पावर 6x, तो कॉस की पावर 6x/6 और माइनस टी की पावर 4 मतलब कॉस की पावर 4x/4 + c। तो यही आपका आई थिंक एनसीईआरटी में बच्चों आंसर आ रहा है, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन इंटू साइन टाइप का है ना, चेक करो, साइन 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 साइन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप सुधार लो, सुधारने का ये मतलब है थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, माइनस ऑफ साइन 2 x इंटू साइन y, ये सब याद कराना सिखाया। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, फटाफट बस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको अगर इंट्रोडक्शन देखा है तो आप खुद ही कर सकते हो। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये cos x + y पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल्स टू, कॉस x + y को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो x + y बोल रहा हूँ, cos of x - y को पहले, फिर माइनस cos x + y, तो ये फॉर्मूला बना जाके, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पर, 2 sin x sin y होना चाहिए था ना यहाँ। तो यहाँ आप एक काम करिए, इतने पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे इसी में 2 से डिवाइड किया, नहीं, सब प्रोडक्ट में ना तो पूरे में 2 से डिवाइड हुआ एक तरीके से, और पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बस हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ 2 sin x और sin y, ठीक है। तो क्या होगा 2 sin x sin y, 2 sin x sin y, cos x - y, यानी कि हो जाएगा cos ऑफ x की जगह तो x है, माइनस y की जगह क्या है 2x है, तो cos x - y और माइनस cos x + y, माइनस cos x + y, यानी कि x + 2x हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, और बाहर क्या है sin 3x है, करेक्ट। तो लाइट चली गई है, ये चार्जर मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर माइक में नॉइस आएगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 फैन भी नॉइस करता है इन्वर्टर से, तो इसको भी ऑफ कर देते हैं। 1/2, अब देखिए जरा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो 1/2 है एक्चुअल में ये पूरे में मल्टीप्लाई है, इस पूरे में, ठीक है ना। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x - 2x, x - 2x माइनस x होगा, और आपको पता है cos ऑफ -θ क्या होता है, cos θ, तो cos ऑफ -x cos x माइनस x + 2x 3x, तो cos ऑफ 3x, ओके, इंटू साइन ऑफ 3x dx, नाउ हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें, sin 3x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू sin 3x। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, sin इंटू cos वाला है ना, ये थर्ड वाला लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, sin 3x इंटू cos x को, तो sin 3x हम पहले लिख देते हैं, इंटू cos x को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो sin 3x इंटू cos 3x, तो क्या हो जाएगा sin 3x इंटू cos 3x, करेक्ट, dx, ऐसा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, ठीक है। और यही काम यहाँ पर भी कर दीजिए, इससे क्या फ़ायदा है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, इससे क्या फ़ायदा भी आपको पता चलेगा। नाउ अब इतने पोर्शन में तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अभी, ठीक है। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ भी, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से 1/2 कॉमन ले लिया तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस, अब ध्यान से चेक करो, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा देखो मैच कर रहा है, साइन 3x है यहाँ कॉस 3x है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यानी कि साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह 3x, तो 2 इंटू 3x 6x, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे,
और ध्यान रखना ये हाफ इस पूरे में मल्टीप्लाई है, तो आप अगले स्टेप में इस हाफ को बाहर भी ले सकते हैं। बाहर लेने का मतलब है कि इस पूरे इंटीग्रल में ये हाफ भी मल्टीप्लाई, ये हाफ भी, तो ये हाफ दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बाहर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे पहले इसका, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस x dx, फिर माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन 6x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/4 तो पूरा मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो sin x प्लस वाई यानी कि 3x प्लस x कितना होता है 4x, तो sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई, तो sin x माइनस वाई, x की जगह 3x और y की जगह x, तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, करेक्ट, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sin 6x dx, करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 पूरा मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रल ऑफ साइन 4x का करेंगे पहले इंटीग्रेशन, फिर प्लस इंटीग्रेशन करेंगे किसका साइन 2x का, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे साइन 6x का। ठीक है, तो 1/4 इन द ब्रैकेट साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस साइन 2x का माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और ध्यान से करो साइन 6x का माइनस कॉस 6x होगा तो माइनस आएगा, इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस ऑफ कॉस 6x/6 और बाहर हम प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह अगर करना हो तो आप कर सकते हो। रीअरेंज करने का मतलब है 1/2 अभी तो कॉमन भी आ जाएगा इसमें से मेरे ख्याल से। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद 1/2 क्या हो जाएगा, देखो 1/2 अगर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8। अब यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया तो नीचे क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x/2 माइनस 1/2 चला गया तो कॉस 2x और प्लस 1/2 चला गया तो नीचे 3 बचेगा, तो कॉस 6x/3 प्लस c। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो। रीअरेंज करने का ये मतलब है कि देखिए 1/8 और इन द ब्रैकेट कॉस का एंगल जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख लो। कॉस बड़ा का मतलब आप समझ रहे होगे, एक्स का जो कोफिशिएंट सबसे बड़ा उसको पहले हमने लिख लिया कॉस 6x+3, फिर हमने लिखा माइनस कॉस 4x/2 को, और फिर हमने लिखा माइनस कॉस ऑफ 2x को और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नंबर 7 बच्चों, साइन इंटू साइन टाइप का है तो आपका ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। और अभी मैंने आपको बताया था सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा करके बताया था। ठीक है, तो 2 sin x sin y क्या होता है cos x - y माइनस cos x + y। तो क्या करेंगे यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हाफ हो गया बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ ये i के इक्वल है। अब यहाँ फॉर्मूला लग गया 2 sin x sin y क्या होता है cos x - y, तो cos x - y यानी कि x की जगह 4x और माइनस 8x और प्लस नहीं है माइनस है, cos x - y माइनस cos x + y, तो 4x + 8x 4x + 8x। ठीक है, तो यहाँ आपका फॉर्मूला लग गया। अब ये हाफ पूरा मल्टीप्लाई है किसमें, इस इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x - 8x क्या होता है cos ऑफ -4x 4x - 8x -4x और cos ऑफ -θ cos θ यानी कि हो जाएगा cos ऑफ 4x माइनस cos 4 + 8 12, तो cos ऑफ 12x
बस अब कुछ नहीं करना है, आपको करना है इंटीग्रेट इसको और कहानी खत्म है इस क्वेश्चन की। तो 1/2 इंटीग्रेशन पहले करेंगे किसका, cos 4x का, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos 12x का। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हाफ cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और माइनस cos का होता है sin और x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड और प्लस c। तो आई थिंक दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, sin 12x/12 को पहले लिखा गया होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप वो NCERT में। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए हम लोगों को पता है क्या कि cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एंगल हाफ कर देते हैं, पता है इधर अगर हम एंगल हाफ कर दें 2 थीटा का हाफ थीटा, अरे इसको 2 से डिवाइड कर दो 2 थीटा को, थीटा बचेगा, यानी कि जो cos थीटा होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे भी एंगल हाफ करोगे, इधर ये पूरा जो cos का एंगल है ना 2 थीटा को हाफ किया तो थीटा, और थीटा को हाफ करोगे तो θ/2। -1 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर θ/2। तो ये जो भी है वो cos का एंगल है, नॉट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या इस 2 को इधर ले जाओ पूरे में डिवाइड कर दो तो 1 + cos θ/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर θ/2, ऐसा होता है। ठीक है ना, और हमको क्या करना था एक्चुअल में, हमको 1 + cos θ की बस यहीं तक हमको निकालना था। ठीक है, एक तो ये हो गया। बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ, मान लो कोई एक्सरसाइज डायरेक्ट देख रहा हो बेचारा एग्जामिनेशन टाइम में, तो कहीं उसके साथ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या कि cos 2 θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 × sin स्क्वायर थीटा। 2 × sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट में ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 θ। अब एंगल हाफ कर दो, इधर एंगल हाफ करोगे तो 2 × sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू, इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा 2 θ का हाफ थीटा, यानी कि 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं 1 - cos θ की जगह, और 1 + cos θ लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 की जगह। अब थीटा की जगह हम x लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ध्यान चेक करिए, 1 - cos x की जगह क्या लिखोगे, 1 - cos x की जगह, ये हम चैप्टर 5 में भी खूब कर चुके हैं ना। 1 - cos x की जगह 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x/2, और ये x/2 साइन के लिए क्या है, एंगल है। ठीक, और 1 + cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1 + cos 2x की जगह 2 × cos स्क्वायर x/2, और ये जो x/2 है ये साइन और cos के लिए एंगल है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास sin अपॉन cos क्या होता है, tan, बट स्क्वायर है तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और चेक करो साइन और cos का एंगल भी सेम है तो tan स्क्वायर जो भी साइन और cos का एंगल है, यानी कि tan स्क्वायर ऑफ व्हाट, x/2। ये हो गया, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि ये x/2 tan के लिए क्या है, एंगल है। अब आपने tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ है क्या इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बच्चों पढ़ा है आपने कितना, tan x + c पढ़ा है। क्यों, ध्यान से सुनो, tan का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यानी कि कहीं ना कहीं आपने tan स्क्वायर का नहीं पढ़ा है बट sec स्क्वायर का तो पढ़ा है। तो आप एक काम करोगे क्या, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओगे, आपने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा, 1 लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम x/2 रख दें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x/2 -1। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा -1 dx, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी चूक हो सकती है आपसे। ठीक है, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 का पहले करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 का करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है, tan,
तो हमको यहाँ tan लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ x होता था तो हम x लिख देते थे। यहाँ पे x/2 है तो हम x/2 लिख देंगे, लेकिन ये बच्चों x में लीनियर पॉलिनोमियल है। चेक करो, x/2 का मतलब क्या है 1/2 इंटू एक्स, तो ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, x की डिग्री कितनी 1, इसलिए x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे और x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो इस पूरे में 1/2 से डिवाइड लगाने का मतलब है कि 1/2 का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ठीक। -1 का क्या होता है x + c, तो ये आपका आंसर है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो इतने पोर्शन को कैसे करेंगे मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 dx आप लेट कर लीजिए, x/2 को आप t पुट कर दीजिए, करेक्ट। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 x के रिस्पेक्ट में। अरे चेक करो यार, ये 1/2 इंटू एक्स ही तो है, x/2 का मतलब 1/2 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x का कितना होता है 1 x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 और t का होगा dt/dx, तो dt/dx को उधर लाओ तो क्या हो जाएगा dx को उधर लेके आओ तो dx = और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स dt, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो dx को उधर लाए, dx × 1 और 2 × dt, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। चलो तो अब इंटीग्रेशन ऑफ sec², ध्यान दें x/2 को आपने t पुट किया था तो x/2 की जगह t रख देंगे और dx की जगह 2 टाइम्स dt, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अरे ऐसा dt यहाँ, अब 2 बाहर रहेगा और sec² t का t के रिस्पेक्ट में, ये तो पढ़ा है ना, ये तो पढ़ा है, बस वेरिएबल ही तो चेंज हुआ, वहाँ x था यहाँ t, तो sec² t का क्या हो जाएगा tan t + c, ऐसा हो जाएगा। तो 2 × tan और t की जगह आपने क्या रखा था x/2, यही आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ओके। बट आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था 2 cos² x/2 को आप 1 + cos x लिख सकते हो, या 1 + cos x को 2 cos² x/2 लिख सकते हो। तो 1 + cos x की जगह तो हम 2 cos² x/2 लिख देंगे, और cos x जो है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखिए cos 2θ होता है आपका cos² θ - sin² θ, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। cos 2θ के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से cos² θ - sin² θ भी होता है। अब अगर आप एंगल हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा, cos 2θ का हाफ θ = cos², इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा तो θ/2 - sin² θ/2। अब θ की जगह अगर हम लोग x रख दें तो क्या हो जाएगा, cos x = cos² x/2 और sin² x/2, करेक्ट। तो cos x की जगह हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर क्या, सपोज ये i के इक्वल है, तो cos x की जगह हम लोग रख सकते हैं cos² x/2 और माइनस sin² x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + cos x की जगह हम लोग रखेंगे क्या, 2 × cos² x/2 और dx, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, ये अपॉन में जो 2 है, ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई, तो इस 2 को आप 1/2 करके ऐसे बाहर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, cos², इस 2 की बात नहीं करी, x/2 तो cos का एंगल है, ये वाला जो 2 है इसका मतलब क्या है, वही इस पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो 1/2 को हम बाहर ले आए, cos² x/2 माइनस sin² x/2 और अपॉन में ये 2 तो 1/2 के फॉर्म में बाहर चला गया, तो cos² x/2 dx, ऐसा। अब क्या करना है, अगर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हो इस 1/2 से, तो मैं आपको बताऊं, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही आ जाएगा, और 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × cos² x/2 आ जाएगा, इसलिए मैंने 1/2 को बाहर लिया। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बिकॉज ये 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 1/2, अब ये cos² x/2 के नीचे आएगा, तो cos² x/2 अपॉन cos² x/2 और माइनस sin² x/2 कौन, cos² x/2, तो sin² x/2 अपॉन cos² x/2, ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। cos² x/2 कैंसिल, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और sin² अपॉन cos² tan² होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 बचेगा तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, tan होता है बट sin² है, cos² है, तो tan² x/2, इतना हो गया। अब आपको पता है, अभी भी मैंने आपको करके दिखाया था क्या, कि tan² x/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² x/2 -1,
क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने किया था। तो अब करना क्या है आपको, देखिए ऐसे इसको ब्रैकेट में रखो, ओके, और देखो बच्चों ध्यान से tan स्क्वायर एक्स बाई टू को आप ऐसे ब्रैकेट में रखो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। tan स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आप सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 रखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, करेक्ट। ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ध्यान दें बच्चों ये भी 1 पॉजिटिव है, ये भी 1 + 1 2 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में आपके पास 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो 1/2 इन द ब्रैकेट, इंटीग्रेशन पहले 2 का करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, इतना कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हाफ बाहर है ऐसे ही रहेगा, हाफ और अंदर हो जाएगा आपके पास। देखो 2 को क्या लिख सकते हो 2 × 1, तो ये 2 × 1 लिखा, 2 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 1 dx। अब यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो 2 तो बाहर था और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 × x हो गया। फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई टू, और x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था आपको, प्लस c। अब देखो ये 2 × x है और ये 2 × tan x बाई टू है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 1/2 और अंदर से 2 कॉमन आएगा तो 1/2 में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास x माइनस ये 2 बाहर चला गया तो tan x बाई टू और प्लस c, 2 से 2 गया बाहर 1 बचेगा, 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा x माइनस tan ऑफ x बाई टू और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर नहीं है, साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हो आप, और साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई टू, कैसे cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये पहले इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऐसे ही, और cos 2 थीटा राइट में, तो माइनस ऑफ cos 2 थीटा, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में 2 से लेफ्ट से में, तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लोग x रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना डायरेक्ट याद होना चाहिए, हम कैलकुलस में फॉर्मूले बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 हमने बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, इसको भी तो स्क्वायर मिलेगा ना, और 2 का स्क्वायर मिला 4, तो 1/4 बाहर निकाल लिया, इस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो 1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब ध्यान दें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह बने 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस 2 सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस 2x, तो 2 कॉस 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x, करेक्ट। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका भी आराम से हो जाएगा, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालें, देखिए
कॉस 2 थीटा होता है आपका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को लेफ्ट में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये 1 आके इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 से बोथ साइड डिवाइड लगाओ, इधर भी 2 से डिवाइड लगाओगे, इधर 2 से डिवाइड लगाओगे, ये 2 हट जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग के पास क्या है 2x है, तो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 2x, तो 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x बाय 2। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ओके बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 और देख लो आप, इतना देख लिया। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x और प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह हम लोग लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 ओके dx, तो 1/4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x और प्लस, अब ये 2 को स्प्लिट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा और प्लस 1/2 इंटू कॉस 4x। ठीक है, ये 2 1 के नीचे भी गया 1/2 और प्लस कॉस 4x के नीचे भी गया तो कॉस 4x बाई 2 या 1/2 इंटू कॉस 4x भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और पहले 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर और इंटीग्रेशन किसका cos 2x का। ठीक है, देखो 1/2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर और 1/2 को आप 1/2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस जगह नहीं मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा cos 4x का। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 2 cos 2x का होगा sin 2x, और ध्यान दें बच्चों x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ 1 का होता है x यानी कि x बाई 2 आ जाएगा यहाँ, प्लस हाफ cos 4x का होता है आपका sin 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 2 4 नीचे कितना हो जाएगा 8 यानी कि 1/8 और प्लस c। तो कहीं ना कहीं यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, ऐसा कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया होगा, बस वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो x/4 1/4 इंटू कुछ गलती हुई है शायद कहीं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला सही लगाया a² माइनस 2 इंटू, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, तो गलती क्यों हो रही है। 1/8 इंटू कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे शायद, नहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ ओके 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 ओके, ये एक्चुअल में बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइक टर्म्स हैं x और x/2 ऐड करो, ऐड हो जाएंगे ना, x प्लस x/2 क्या होगा 3x/2, तो ये हो जाएगा 3x/2 और यहाँ पे बचा माइनस साइन 2x और प्लस साइन 4x/8, तो साइन 4x/8 ऐसा आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करते हैं, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3x/4 2 ज़ा 8 माइनस साइन 2x/4 साइन 2x/4 क्योंकि 1/4 साइन 2x में मल्टीप्लाई करेगा, साइन 2x इंटू 1 साइन 2x अपॉन में 4 और प्लस 1/4 नीचे 8 4 32 हो जाएगा, 1 साइन 4x में मल्टीप्लाई करेगा तो साइन 4x ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल सही आना चाहिए 3x/8 माइनस साइन 2x/4, या आप इसको 1/4 इंटू साइन 2x भी लिख सकते हो, प्लस 1/32 इंटू साइन 4x या साइन 4x/32 प्लस c।
ओके, कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4 2x dx, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ या ई के इक्वल है सपोज कॉस की पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2 2 वापस पावर 4 हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो हमको पता है कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को लेफ्ट में लेके जाओगे तो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो ये 2 इधर चला जाएगा, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह हम लोग के पास क्या है 2x है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x है, तो 2 इंटू 2x 4x बाय 2, तो सीधे सीधे कॉस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हमने लिखा क्या 1 प्लस कॉस ऑफ 4x बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 2x की ये वैल्यू है, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर था, इसलिए इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, देखिए ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर को मिलेगा, डिनोमिनेटर को मिलेगा 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा आपके पास क्या 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस 4x, तो 2 कॉस 4x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया। अब ध्यान से चेक करिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा की जगह इस बार हम लोग के पास 4x है, तो कॉस स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 इंटू थीटा, थीटा कितना हमारा 4x, तो 2 इंटू 4x 8x बाय 2, तो कॉस स्क्वायर 4x की जगह हम लोग 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4, इतना देख लो आप, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो, तो 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू कॉस 4x और प्लस कॉस स्क्वायर 4x की जगह 1 प्लस कॉस 8x होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, dx। अब हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस 4x, अब देखो ये 2 को स्प्लिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 8x, ठीक है, dx। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो बच्चों एक काम करते हैं, 1/2 एक नंबर है और 1 भी नंबर है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, इसको साथ में लिख लिया, प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 4x और प्लस हाफ कॉस ऑफ 8x, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दूँ 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 तो बाहर आ जाएगा, 3/2 को 1 भी लिख सकते हो, मतलब 3/2 को 3/2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 3/2 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका कॉस ऑफ 4x का, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन किसका कॉस ऑफ 8x का, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 1/4 3/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो 3/2 इंटू एक्स और प्लस 2 बाहर, कॉस का क्या होता है साइन 4x बाय x का कोफिशिएंट कितना है 4 से डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा प्लस हाफ कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन, तो कॉस 8x का साइन 8x x के कोफिशिएंट से डिवाइड, 2 8 जा नीचे कितना हो जाएगा 16, तो 1/16 और प्लस c। 1/4 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो 3 1 ज़ा 3, तो 3/4 2 ज़ा 8, 3/2x प्लस नीचे 2 बचा है, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 1/8 साइन 4x और प्लस 16 4 ज़ा 64 यानी कि 1/64 साइन 8x और प्लस c। करेक्ट। अब इसमें काम कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो ये वाला टर्म आप सबसे पहले लिख लो क्योंकि साइन 8x है, फिर साइन 4x वाला टर्म लिखो, फिर 3x/8 लिखो, जैसे करना है वैसे कर लो। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, कर लीजिए। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये सब बातें बताई हैं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में बताया था। अब इसका क्या करें? देखो इसको आप कर सकते हो, देखो ध्यान से चेक करो बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब क्या करेंगे? साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? देखो बच्चों, हमको पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम एंगल हाफ कर दें तो साइन 2 थीटा का हाफ थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। करेक्ट। यानी कि अब हम थीटा की जगह अगर x लिख दें तो साइन x की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन बदल जाएगा। कैसे? साइन x की जगह आप लोग लिखेंगे 2 इंटू साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ये पूरे पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये 2 को भी मिलेगा, साइन को भी मिलेगा, कॉस को भी मिलेगा। ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाय 2 इंटू कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, ध्यान दें बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कॉस स्क्वायर x बाय 2, कॉस स्क्वायर x बाय 2 से कैंसिल, बच गया आपके पास 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2 dx। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसको हम नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस कॉस x। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस x। ठीक है, बस अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका? 1 का, फिर माइनस लगा देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे कॉस x का। ठीक है, करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का क्या होता है? साइन होता है, साइन x, और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे साइन x में तो साइन x आ जाएगा प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन बार बार आप देखिए, मतलब बार बार नहीं देखिए, मतलब ज़रूर देख के आइए। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हम याद यूज़ करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको याद करने का तरीका भी बताया था। ठीक है, देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, जिसको आप कॉस सी माइनस कॉस डी के नाम से भी जानते हैं, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो ये हो गया एक्स आपका और ये हो गया वाई। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, यानी कि एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2x और प्लस वाई की जगह 2 अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, यानी कि एक्स की जगह 2x और माइनस वाई की जगह 2 अल्फ़ा बाय 2, और डिवाइडेड बाय, यही काम नीचे भी करते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2, यानी कि एक्स प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, देखो बच्चों, देखो ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर साइन, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन ऑफ, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फ़ा बाय 2, एक्स माइनस अल्फ़ा बाय 2। ओके, और अपॉन में ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बाय 2। करेक्ट।
अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से 2 मैंने कॉमन क्यों लिया, मैं चाहूँ तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये पूरा क्या है साइन का एंगल है, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि हमको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, करेक्ट। तो आपके पास थीटा की जगह ये आ रहा है पूरा, ये पूरा थीटा की जगह आ रहा है, और इसी तरीके से ये पूरा थीटा की जगह आ रहा है, x प्लस अल्फा बाय 2 थीटा की जगह आ रहा है, और यहाँ x माइनस अल्फा बाय 2 थीटा की जगह आ रहा है। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह x प्लस अल्फा बाय 2, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह x प्लस अल्फा बाय 2, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब इंटू साइन 2 थीटा क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह x माइनस अल्फा बाय 2। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये आप समझ जाओगे। नीचे क्या था साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ तो जब ये खुलेगा तो मुझे क्या देगा 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाय 2, और ये जब खुलेगा तो मुझे देगा 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाय 2, ये वाला पार्ट, और कुछ ना कुछ कैंसिल होने की संभावना है। ध्यान से चेक करिए, डिनोमिनेटर में साइन x माइनस अल्फा बाय 2 ऊपर है कहीं, यस साइन x माइनस अल्फा बाय 2, तो ये साइन x माइनस अल्फा बाय 2 और साइन x माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है, फिर साइन x प्लस अल्फा बाय 2 और साइन x प्लस अल्फा बाय 2 भी कैंसिल हो गए, और आपके पास ऊपर क्या बच गया, आपके पास ऊपर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करो, ये 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन में, एक 2 मैंने बाहर ले लिया, एक 2 अंदर, भाई 2 टू द 4 होता है, एक 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, एक 2 अंदर, क्योंकि अभी फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 कॉस x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा कॉस x माइनस अल्फा बाय 2, कॉस x माइनस अल्फा बाय 2। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, और dx लगाना मत भूलिएगा, मैं भूल जाता हूँ, हर जगह मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया आपके पास। अब i इज इक्वल्स टू, ये 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y क्या होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो इस पूरी की जगह अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos x, ये रहा x की जगह और ये रहा y की जगह, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई, यानी कि cos ऑफ x प्लस वाई, ये x है, x और प्लस y, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई, x की जगह x प्लस अल्फा बाय 2x माइनस वाई। तो जब आप y की जगह ये रखोगे पूरा x माइनस अल्फा बाय 2, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ब्रैकेट में रखना है, क्यों, क्योंकि ये माइनस से साइन अभी चेंज कर देगा, पता है आपको। ठीक है, टू कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों क्या होता है। i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ, ये जो भी है cos का एंगल है, 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सिंपली ऊपर सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो x प्लस अल्फ़ा और प्लस x माइनस अल्फ़ा और प्लस cos ऑफ, ये एंगल है किसका cos का, देखो 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ होगा क्या x प्लस अल्फ़ा और माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ओके, अब देखिए अल्फ़ा नेगेटिव अल्फ़ा पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस एक्स 2x, तो 2x बाय 2 और प्लस cos ऑफ x नेगेटिव x पॉजिटिव कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो ये जो भी cos का एंगल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो सकता है।
तो हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन करना है पूरा हमको, 2 मल्टीप्लाई है एक्चुअल में ये पूरे में, ठीक। तो 2 इंटू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन किसका करोगे, cos अल्फ़ा का। तो cos अल्फ़ा का आप 1 इंटू कॉस अल्फ़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। cos अल्फ़ा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट था, तो cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x हो जाएगा और प्लस cos अल्फ़ा एक कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और 1 का क्या होता है x, तो x cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया, cos अल्फ़ा इंटू एक्स बोलो या x इंटू cos अल्फ़ा बोलो, ठीक है। तो x इंटू cos अल्फ़ा और प्लस c। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया होगा, नहीं बिल्कुल सही आंसर है 2 इन द ब्रैकेट sin x प्लस x इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस c। ओके, कर लीजिए।